अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज डेट है जनाब, मैं यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ। ये आज 20 अप्रैल 2026, ये हमारे पास आज की डेट है जी। सोमवार का दिन है। तो मैं आपको लंदन ओपन पे चार्ट एनालिसिस सिखाता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड की थी, उसमें आपने देखा होगा चार्ट मेरा साफ़ होता है और लंदन ओपन स्ट्रेटजी के मुताबिक हम ट्रेड करते थे। लेकिन अब मैं आपको इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं जो मुझे पता है, तो मैं चाहता हूँ आपको बता दी जाए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये आपको 5 लाइन नज़र आ रही है, ये और ये प्राइस लेवल्स है। अब ये 5 लाइन क्या है, मैंने क्यों लगाई हैं और ये कैसे है, इसकी आज बात करनी है। तो जैसा कि मेरा असूल है कि इल्म हम सब की साझी मिरास है, तो जिसके थ्रू आपको पता चला हो उसको क्रेडिट दें, उसका बताएं। अगर वो उस चीज़ का फाउंडर है तो वो आपसे बेहतर एक्सप्लेन करेगा। आपने बस लोगों को ये बताना है कि ये किसकी स्ट्रेटजी है। जैसे अब टॉम विलियम है वीएसए, वाइकॉफ है, माइकल है आईसीटी, इसी तरह वो जो पीयूष शर्मा है एमएमसी। तो इसी तरीके से ये 5 से लेवल लगाने का जो तरीका था, ये मुझे कहाँ से पता चला, मैं कितने अरसे से इसकी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए जो है ना, कहते हैं ना, घोड़ा हो तो उसको दौड़ा लो, नॉलेज हो तो आजमा लो। ऐसे ही ये स्ट्रेटजी और स्किल भी आजमाई जाती है, बैक टेस्टिंग की जाती है और लाइव चार्ट पे उसी वक्त जो दिन और तारीख और टाइम हो ना, उस पर आप करके दिखाएं तो फिर पता चलता है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लिखे सर्च में अदीब नूरानी गैन। जब ये 3 वर्ड टाइप करेंगे तो आप जब इंटर करेंगे तो आपके सामने ये बंदे की तस्वीर देख लें, इंडियन है, अदीब नूरानी। और ये वो वीडियो है, हाउ टू यूज़ गैन लेवल्स फॉर ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप, रीड गैन लेवल्स ऑन एनी चार्ट। ठीक हो गया जी। सबसे पहले सर्च करें, ये वीडियो खोलें, 35 मिनट की वीडियो है, इसको आप एक दफ़ा देखो, 2 दफ़ा देखो। देखने के बाद चार्ट पे वापस आओ, तो आपके इधर एक मिलेंगे आपको गैन बॉक्स, गैन स्केयर फिक्स्ड, गैन स्केयर, गैन फैन। तो ये जैसे वाइकॉफ था, जैसे फिबोनाची था, जैसे टॉम विलियम था, ऐसे ही गैन ने भी जो है ना ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली बताया कि ये मार्केट इन लेवल्स पे चलती है। तो उस लिहाज से अब है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मैथमेटिकल चीज़, लेकिन पाकिस्तानी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और डे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे और स्कैल्पर हैं, उनके लिए इस बंदे की ये वीडियो काफ़ी है। पूरे ज्ञान को जो सीख सकता है वो सीखे, लेकिन जो नहीं सीख सकता, कम अज़ कम ये ज्ञान के स्टैटिक लेवल आप लगाना सीख जाए। तो ये हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं और ये स्टैटिक है, यानी एक दफ़ा लग गए तो जब कभी मार्केट इन लेवल्स पे आएगी वहाँ पे अपना रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले तो ये वीडियो है। दूसरी वीडियो एक पाकिस्तानी चैनल जिसका मैंने टॉक टू चार्ट्स, जिसका मैंने अपने मेंटोर्स में भी बताया था कि आप अगर कोई चीज़ सीख गए हैं और वो काम कर रही है तो दूसरों को बताएं फीस बिल्ला। पाकिस्तान में आपको पता है कोई एक, यानी कि एक मिनट की भी कोई चीज़ नहीं बताता फ्री। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की विक से मार्केट में रिजेक्ट तो नहीं होता है, उस विक का भी बताने का $40 ले रहे हैं और सिग्नल ग्रुप बनाए हुए हैं। और अब एक बंदा जो पहले ही मजबूर है वो आपको कोर्स की फ़ीस देगा, फिर वो डिपॉज़िट करेगा, फिर लॉस करेगा, फिर आप सिग्नल ग्रुप में लेके आएँगे। तो आप तो मार्केट चला नहीं रहे ना, तो क्यों नहीं आप एज़ ए एनालिस्ट बताते कि ये तो हमारे पास में तो है नहीं, हमने तो सब चीज़ें देख के तो अपना रिस्क मैनेज करके एंटर होना होता है। बाकी तो किसी के पास इसका कोई नॉलेज नहीं है। अब यकदम अगर कोई मार्केट मेकर मार्केट को इतनी बड़ी मूव करा दें $50 की एक वीक में, तो आप क्या कर लेंगे? तो इसलिए जितना नॉलेज है, जितनी होनी चाहिए बात, उतनी करें। अच्छा जी, टॉक टू चार्ट्स 5L, ये आपने लिखना है सर्च बार में, ठीक है? उससे ये खुलेगी। उसके ये 2 पार्ट हैं, ठीक है? 1, 2। पार्ट 1 को क्लिक कर लें। ये दोनों वीडियोस, एक 8 मिनट की, एक 10 की। अदीब नूरानी की वीडियो गैन लेवल्स लगाने, टॉक टू चार्ट्स की वीडियो 5L गोल्ड स्टैक। अब यही चीज़ें मैं अगर बेचना शुरू कर दूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो मैं नहीं करते भाई। फीस भी ला, दूसरों को भी बताओ। हाँ, अगर कोई प्रॉपर आपसे 1 टू 1 मेंटोरशिप लेता है कि भाई जैसे आप एनालिस्ट हो मुझे भी बना दो, फिर बात है कि उसके साथ आप बैठ के बात कर लें। अगर वो फ़ी पे करना चाहे, आपको मेंटोर बनाना चाहे, क्योंकि टाइम इज़ मनी। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मैं यूट्यूब पे ए टू ज़ी बता रहा हूँ। तो आपको पता है मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं और भी चीज़ें अपलोड करता हूँ। बाकी स्किल्स की तरह ये भी एक स्किल है, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर नहीं हूँ, मैं खुद ट्रेड्स नहीं करता। मैं जॉब करता हूँ और साथ में ये स्किल्स वगैरह डिसेबल्स को सिखाता हूँ। तो
अब ये 2 चैनल्स का पता चल गया। अब इनको कैसे लगाना है ये इन 2 वीडियोज़ में डिटेल है। उस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। सिंपली आपने करना होता है कि जैसे डेली का बीएस देखा, तो आज हमारे पास जो फ्राइडे वाले दिन कैंडल क्लोज़ हुई थी, सिंपली उसका हाई और लो मार्क करना है। ये कैंडल है फ्राइडे की, इसका हाई और लो मार्क किया, तो जो प्राइसेज़ यहाँ पे शो होंगी 48.92, 47.68, इनको आपने कैलकुलेटर में प्लस करना है। उससे आपको एक 50 लेवल निकलेगा। फिर इस लो को और 50 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है तो ये लेवल निकलेगा, और फिर हाई और 50 को प्लस करके डिवाइड करना है तो 48.61 वाला लेवल निकलेगा। जब ये लेवल्स लग जाए तो मार्केट देखिए आज सुबह स्टार्ट हुई गैप डाउन से, गैप डाउन से स्टार्ट हुई। ये सुबह पहली कैंडल बनी है 3 बजे, स्टार्ट होते ही उस ऐसे गई है। अब ये आपका लेवल था जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, अगर आपने ये इतवार वाले दिन लेवल लगाए थे ना, तो ये लेवल है। तो अब आप देखिए कि आपके लेवल पे उसने सेल एंड गल्फ बनाई है, ठीक है। 1 2 3 3 कैंडल बनी है, तीनों में बाइंग हुई है, ये आपको पता है यहाँ से। उसके बाद ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गया। इन चीज़ों के लिए अब मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आप मेरा जो यूट्यूब चैनल पे लेवल 3 है VSA का, वो देख लें। क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई। आर्जी तौर पे अगर आप इसको लगाना चाहें दूसरा ट्रिगर लाइन्स, तो ये अपर ट्रिगर लाइन है और ये उसकी लो ट्रिगर लाइन है। अब आप देखें कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो VSA के मुताबिक हमारे पास जो विदाउट लिक्विडिटी स्वीप का सेटअप था WOL, उसके मुताबिक देखें तो इतने बड़े वॉल्यूम को इस लो वॉल्यूम कैंडल ने, एक मोमेंटम कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। ये उसका रीटेस्ट है। अब रीटेस्ट में यहाँ पे सप्लाई का वॉल्यूम गिरा और ये हमारे पास आ गई है अब नो सप्लाई बार। तो जब आपके पास इस तरीके से नो सप्लाई बार बन गई, अब आपके पास चीज़ें पूरी हो गई हैं कि आप यहाँ से इस नो सप्लाई बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। और ये जो ऊपर मैंने लेवल लगाने सिखाए हैं, तो अब इन पे ट्रेड कैसे करनी है। तो आपको भी पता है जब मार्केट गैप डाउन से स्टार्ट होती है तो उसको फिल करती है। ये देखिए गैप डाउन से स्टार्ट हुई, अभी उसको फिल नहीं किया, पहले नीचे आई यहाँ तक, और ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ये इसके ऊपर मोमेंटम क्लोजिंग है, ये नो सप्लाई बार है। यहाँ से हमने अपनी ट्रेड लेनी है बाय की। उसके बाद अब ये महाराज, ये मैं लाइन जो ट्रिगर लाइन डिलीट करता हूँ ताकि चार्ट पे कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आप देखिए कि हमारे लेवल को ब्रेक किया सेल इन गल्फ के साथ, यहाँ से गई, रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट पे देखें, ये है वो बाय इन गल्फ। बाय इन गल्फ वॉल्यूम आपके सामने है, ठीक है। इस वॉल्यूम के साथ इसने फिर ये मोमेंटम कैंडल ने लेवल ब्रेक किया और ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो आपने नो सप्लाई बार पे बाय की हुई थी, तो आप ऑलरेडी यहाँ से 47.54 से इंटर थे, तो मार्केट यहाँ से आई है 68, यानी कि जब उसने लेवल ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप ऑलरेडी 0.01 की लॉट के साथ $10-11 प्रॉफिट में थे। आप इसको इधर ही ब्रेक इवन रखें और ये फिर अगला लेवल है, ठीक है। लेवल टू लेवल चलेगी। ये लेवल ब्रेक किया, इस लेवल पे आ गई, मोमेंटम के साथ ब्रेक, रीटेस्ट मस्ट है। और रीटेस्ट पे देखिए ये इसने सेल इन गल्फ बनाई, लेकिन अब पूरा एशिया सेशन यहाँ ही इसने रेंज की है। अब आ गया लंदन। लंदन जब आ जाए तो आपको पता है, वो मेरी वीडियोस देख ले लंदन ओपन स्ट्रेटजी वाली। क्या करना होता है कि पूरे 12 बजे पहली कैंडल किस कलर की क्लोज हुई है, ठीक है, रेड है या ग्रीन, तो देखेंगे पूरे 12, ये देखिए ग्रीन, ठीक है। तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगी कि लंदन ओपन का BS बाय है। अब बाय है तो बाय कैसे करनी है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर देखे, ये स्ट्रक्चर है। तो ये इसने आई तोड़ा, ठीक है, मार्केट उसी रेंज में आई हुई है। अब ये जब आई तोड़ा तो इसका लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से कर ले, ठीक है। अब जब तक ये आई नहीं ब्रेक होता ये वाला, तो यहाँ पे कोई लोअर आई कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए हमारे पास SMC के मुताबिक ये जो सारी है रेंज, इसका ये जो लो है ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। 1 मिनट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन फ़िलहाल आपने बाय करनी है तो आप वही जो आपको फार्मूला दिया हुआ है कि पहली कैंडल के बाद या 7th कैंडल पे बाय होगी। आप देखिए आज की ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7th कैंडल पे बाय बनती थी, लेकिन यहाँ पे कोई हमें प्राइस एक्शन, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला, ठीक है। यही रेंज करते 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 जब यहाँ से बाय गई है और ये रिटेस्ट है, तो अब ये जो बाय इन गल्फ है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो करेक्टर होता है ना, जो मार्केट को उठा रहा होता है, वो हर दफ़ा रिट्रेसमेंट के बाद रिपीट होता है। तो आप देखें हर दफ़ा मार्केट जब रिट्रेसमेंट पूरी करेगी तो आपका करेक्टर आएगा जो मार्केट को
उठाएगा, देख रहे हैं, थ्रू आउट। तो ये जो आपको चेंज ऑफ करेक्टर बताया जाता है ना कि जी लो टूट गया तो करेक्टर चेंज हो गया, उसको भी माइंड में रखे, लेकिन इस करेक्टर को भी देखे कि ये एक 2 कैंडल पैटर्न था बाय इन गल्फ, ये मार्केट को उठा रहा है, यहाँ से भी उठाया, 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 ठीक है। और गिराने में भी कोई ना कोई पैटर्न इन्वॉल्व आता है, जो चीज़ फेल होती है वो दूसरी पास होती है, तो फिर आपको जो सप्लाई एंड डिमांड निकालने का तरीका बताया हुआ है उस तरीके से। तो ये देखिए 7 के बाद अगर नहीं मिली आपको ट्रेड तो 14, अब 14वीं कैंडल पे देखें, ये देखें, अब ये हमारी 14वीं कैंडल है, ठीक है। तो 14 पे भी हमने नहीं बाय की, बल्कि इस रीटेस्ट के बाद यहाँ पे जब सप्लाई नाकाम हुई, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक मारूबुजू ने हमें यहाँ पे बाय कंफर्म की है, तो ये वो स्कैल्पिंग ट्रेड है जो लंदन ओपन में आपने लेनी होती है, कंफर्मेशन। अब जब आपने ये ट्रेड ले ली, होल्ड कितना करना है, तो स्कैल्पर का काम है ट्रेड लेना और एक उस पर निकल जाना। तो अब ये देखिए यहाँ से गई थी, अगर आप होल्ड के चक्करों में, तो ये गई और वापस आ गई, क्योंकि ये जो गैन लेवल है इसको इसने रीटेस्ट मस्ट करना है, तो रीटेस्ट में उसने उसको ब्रेक किया है। तो क्या होना चाहिए कि वही जो सप्लाई डिमांड नापने का तरीका बताया हुआ आपको, कि जब भी मार्केट हाई ब्रेक करे तो ये ब्रेकआउट वो है डिमांड, तो आपने फिर क्या करना होता है कि ये जो डिमांड आई थी इससे पहले, ब्रेकआउट से पहले बॉडी तक ले ले, यहाँ तक ले ले, उस डिमांड को आपने मेजर करके ब्रेकआउट के बाद रखना होता है। तो मार्केट इस डिमांड को या 100% देती है, अगर 100 देती तो यहाँ से रिवर्स होती, या फिर आप फिबोनाची लगा ले तो वो इसका 50 देगी आपको। अगर हम इसका यहाँ से यहाँ लगाए तो ये 50, तो देखिए जब भी डिमांड आपको 100 नहीं मिली, 50 पे वो दे रही है, तो आप यहाँ पे ये आपका बाय बनता है यहाँ से 47.96, और ये स्कैल्पिंग है आपकी 48.5 तक। तो ये तकरीबन $9 की 0.01 के हिसाब से $9 की एक स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो आपको पता है जब भी मार्केट हाई ब्रेक करती है तो मुड़ के आती है, तो ये आपका जो ब्रेकर ब्लॉक होता है ये वाला, यहाँ से वापस बाय, वरना ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जिसने हाई ब्रेक ये कंफर्म होता है तो ये होता है। लेकिन आप देखें कि मार्केट ने आपका वो ब्रेकर ब्लॉक भी और ऑर्डर ब्लॉक भी नीचे की तरफ ब्रेक ही है। तो अब ये चूँकि 1 मिनट है, तो अब ये इंड्यूसमेंट अगर समझे तो इंड्यूसमेंट स्वीप है। अब मैंने बताया ना कि उस लिहाज से ये सारी इंड्यूसमेंट है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा। अब जैसे 5 में आ जाएँ, ऐसे 15 में आ जाएँ, तो इनको तो आपने देखना है कि ये क्या हो रहा है। तो आप देखें जब आप 15 में आए तो ये वो प्रीवियस हाई ब्रेक है, ये वाला, और इस हाई ब्रेक के बाद मार्केट ने वापस आई है, तो ये एक एफईजी है, और अब ये मूव इसने दी हुई है। तो इसलिए चूँकि आज मंडे है, मंडे आपके लिए कैमुलेशन डे है, और एशिया का आप लगा के देख लें सेशन इंडिकेटर, तो जो एशिया की रेंज है उसको लंदन करेगा, उसका हाई लो लेगा। तो यहाँ से ये सेशन इंडिकेटर है लाख साल को होगा, ये आप कर लें और अपने टाइम के मुताबिक इसकी सेटिंग कर लें। तो देखिए हमारे पास ये रेंज थी एशिया की, ठीक है, तो एशिया का हाई, एशिया का लो, तो उस लिहाज से अगर लंदन एशिया का लो लेने आएगा तो नीचे जो लेवल है 4768, तो इसको ब्रेक करेगा, एशिया का लो लेगा, मज़ीद नीचे जाना होगा तो वो बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक हम देख लेंगे 4H की कैंडल और इस तरह, और जब हाई लेगा तो रीटेस्ट के बाद मज़ीद ऊपर जाना होगा तो ये गैप फिल होगा। तो ये फ़िलहाल आज लंदन की यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है कि एशिया का हाई प्लस इस लेवल तक गैप फिल 4830, और अगर एशिया का लो लेता है तो ये लो लेके इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो यहाँ पे एशिया के लो पे ऐसा लो होंगे 4720 तक। तो इस तरीके से, और अब यहाँ पे मैं ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ आ गई तो आप बाकी सवाल कोई भी हो कमेंट में पूछ लिया करें, और उसके अलावा इस तरीके से लॉजिकल सीख के रिस्क मैनेज करके इस फील्ड में आए, वरना आपको पता है कि इसमें तुक्केबाजी और गैम्बलिंग और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछें, और आपने